एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और पूजा वूजा हो गई है। पूजा होने के बाद आज वैसे रोज़ अभी कार्तिक की पूजा कर रहा है, तो अभी कार्तिक है ना चला गया है अपने पेपर देने के लिए। और सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई थी, क्योंकि किचन में सबसे पहले खाना पीना बनाया, तो कार्तिक को खिला पिला के और फिर उसके बाद स्कूल उसको भेज दिया। और आज है ना सारा काम हो गया किचन का, और झाड़ू वाड़ी सब कुछ हो गया। बस अब मैं जा रही हूँ अंदर वाले रूम में, तो वहाँ पर बिस्तर वगैरह भी कुछ भी नहीं उठा है, क्योंकि सबसे पहले मैं वहाँ से सीधे किचन में ही आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से सबसे पहले किचन में ही आ गई। घर के काम नहीं किए, मतलब वही बेड वगैरह, और अंदर वाले रूम का कोई काम नहीं हुआ। तो बस मैं वहाँ पर जा रही हूँ और जल्दी से बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो भी है। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अभी ना मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ का काम स्टार्ट करूँगी। सुबह सुबह क्या होता है ना कि सबसे पहले किचन की तरफ जाओ, क्योंकि है ना तो वैसे ही टाइम कम होता है और थोड़ा सा लेट हो ही गई थी, और कोशिश करी कि आज थोड़ा जल्दी ही उठ जाऊँ। लेकिन ये है कि अभी है ना सबसे पहले ये काम ज़रूरी रहता है, इम्पोर्टेंट, कि कार्तिक को स्कूल भी जाना, उसका टाइम पे खाना पीना बन जाए तो सीधे खा के ही चला जाए। क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ उस टाइम पे, क्योंकि वो 10 बजे वैसे ही जाता है और 2 बजे आता है, तो नाश्ते में कहाँ टिका रहेगा। तो इस वजह से मैं सीधे खाना ही बना देती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने खाना बनाया और वहाँ का सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। और टाइम पे जब कार्तिक स्कूल चला गया, और फिर मतलब टेंशन, जो एक टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है कि चलो टाइम पे हमने काम कर दिया। तो इसके बाद फिर हमने सोचा चलो ये काम बाद में भी हो जाएंगे, ये तो ऐसे हैं कि घर पे ही रहते हैं तो कोई भी टाइम कर ही लेंगे, तो वो काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी मैं यहाँ पर तो ना सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर देती हूँ, सबसे लास्ट वाले रूम से। तो बेड वगैरह ठीक कर दो और थोड़ा सा मतलब कपड़े वगैरह फोल्ड कर दो और बेड बना दो ना, तो घर वैसे भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है देखने में, थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा। और अब मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ना धीरे धीरे करके एक कपड़े से, जो मेरी विंडो है ये सामने आप देख रहे होंगे ये, और मतलब ऐसे पोंछती रहती हूँ, जैसे कि धूल डस्ट जम जाती है अलमारियों के ऊपर, तो ना ऐसे करते रहते हो ना, तो अब ज़्यादा काम ना बहुत बड़ा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद ना ऐसे करने से ना सही भी है, क्योंकि पहले मैं नहीं करती थी, जब आप लोगों ने बताया थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ तो अच्छा रहेगा, दिवाली तक आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी ये और हो जाए त्यौहार, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो नवरात्रि से मैं स्टार्ट कर दूँगी थोड़ी थोड़ी करके साफ़ सफाई करना, और बहुत सारी चीज़ें ना इकट्ठी भी हो जाती हैं तो उनको भी अलग करना, कपड़े भी और सब कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ पता है, अचानक से मम्मी एकदम मतलब है ना, मैं अंदर वाले रूम से काम स्टार्ट कर रही थी और मुझे पता ही नहीं था, और मतलब अचानक से मम्मी आ गई, आवाज़ लगाई, तो मैंने कहा कौन है। मैं सोचा मेरी मतलब सास माँ होगी, तो मैंने कहा आ जाओ अंदर ही अंदर हूँ मैं। एक सी आवाज़ है ना, तो समझ नहीं आया मुझे, और मम्मी आ गई अचानक से। और जब मम्मी आई ना, तो फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं हो पाया। फिर मैंने मतलब सारा काम वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अब आप लोग तो जानते ही हो, कोई भी मेहमान आ जाता है या कोई भी, मतलब मम्मी खासकर अपने लोग आ जाते हैं ना, तो इतनी गपशप में लग जाते हैं। तो फिर मैंने वहीं उसी रूम का भर काम किया, और सामने वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दी बस। तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाई, और मम्मी मेरी वजह से आई थी, तो ये हाथ को लेकर पता नहीं बता रही थी कि ये मुझे कहीं ले जाना है, तो अच्छे से दिखाने के लिए हाथ को, तो उसी वजह से आई थी। और बस बैठने भी नहीं दी, ज़रा सी चाय वाय बस पिए, और फिर कहती अभी चलो, बिल्कुल अभी। तो फिर हम लोग ना 2 बजे लगभग 1:30-2 बजे निकल गए थे। तो हाँ थोड़ी देर बैठी मम्मी, आधा घंटे, और फिर उसके बाद निकल गए।
तो काम करते करते लगभग वही मुझे लगता है 12:30 बज गए थे, 12:30 1 बज रहे थे उस टाइम पे। मम्मी ना 1 बजे करीब आई थी। और यहाँ पर फिर उसके बाद है ना, ये मैं आप लोगों से शनिवार की शाम से मिल रही हूँ, शाम के टाइम से। मैं मतलब वो सॉरी संडे के दिन की सुबह का टाइम है। शनिवार को मम्मी आई थी और संडे की ये सुबह हो गई है। फिर उसके बाद बस रात को हम वहाँ पर से भी ना लेट आए, जहाँ गए थे मम्मी मुझे लेकर गई थी, बहुत ज़्यादा लेट आए। तो 6 बजे लगभग मैं शाम को आई। फिर वही शाम की चाय वाय तो पी। फिर उसके बाद मैं शनिवार की मार्केट चली गई और फिर उसके बाद खाना पीना खाया। वही अब तो आज ना संडे की मॉर्निंग से मिल रही। सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी, प्याज लेकर आई थी ज़्यादातर, तो वही मैं इनमें जमा रही, मैंने स्टूल में भर दी थी ताकि चूहे इधर उधर ना ले जाएं। और यहाँ पर हमारे लाट साहब का काम जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। इतना परेशान कर रहा था मुझे ये झाड़ू को लेकर ना, इतना ज़्यादा, बस झाड़ू उठा लेगा मम्मी, मैं इधर साफ़ कर दे रहा, मैं उधर साफ़ कर दे रहा, मैं क्लीनिंग कर दे रहा। तो मतलब ये झाड़ू क्या आ गई उसका, बस मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ऐसा खिलौना टाइप का बना के रखा है वो। तो बस जब देखो, जब झाड़ू उठाया मैं इधर का कोना साफ़ कर दे रहा, कहीं कहता वो मकड़ी लगी है, बस उसका यही काम ना चल रहा था। तो वो कर रहा था, पंखा साफ़ कर रहा था, फिर तो पंखा उससे बन नहीं रहा था, तो फिर उसके पापा ने कर दिए, कहते ला मैं कर देता हूँ। काफ़ी सारा जाला था, लेकिन यही है पंखा ना बनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बन रहा था क्योंकि बहुत ऊंचा भी है ना। और ये पंखी पकड़ के कर रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कहीं टेढ़ी वेढ़ी ना हो जाए। तो मैं उनसे बोल रही थी रहने दो, जब किसी दिन सीढ़ी वगैरह लाएंगे ना तो उससे कर देंगे, क्योंकि फिर पंखा ऐसा रहता है ना कि एक बार अगर बिगड़ जाता है बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए अब फिर मैंने चालू करके देखा तो साफ़ हो गया थोड़ा बहुत, और पूरे में थोड़ा थोड़ा कचरा ना कर दिया कार्तिक ने। और अभी भी लगा है, देखिए अब वो कह रहा है वो मकड़ी का जाला लगा है, वहाँ से वो निकाल रहा है। तो सुबह से इसका ये नाटक चल रहा था। मैं यहाँ पर सुबह की चाय चढ़ा दी हूँ। आज सब लोग थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम टेबल ना बिगड़ गया था। तो फिर आज से सब लोग बड़े टाइम टेबल पे उठ गए थे। भले ही दोपहर में फिर देखते हैं, फिर आराम कर लेंगे। तो वैसे आज काफ़ी सारे काम भी थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से सुबह से ही काम जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बन गई है चाय, और फिर कल के भी थोड़ी बहुत काम पड़े थे वो भी करने हैं। तो फिर वही कोई ना कोई आ जाता है ना, तो फिर मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ, उनके साथ बैठ जाती हूँ, गपशप में लग जाती हूँ। तो मैं सच बताऊँ, मेरे घर से भी कोई भी आता है ना, पता नहीं क्यों मैं मोबाइल को ना एक तरह भूल जाती हूँ, फिर उसकी तरफ मुझे ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि कल मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई। सुबह से मतलब वहीं चले गए थे ना, तो फिर शाम ही हो गई। फिर वही आप लोगों को बताया सब्जियां लेने चली गई, तो फिर मैं डाल नहीं पाई। तो यही चक्कर हो जाता है। चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद देखिए मेहमान कभी कभी आते हैं, रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना ली। चाय बनाने के बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता, और इतना बढ़िया वाला नाश्ता बना रही हूँ। और फर्स्ट टाइम पता नहीं क्यों मैं ना कुछ मैं सच बताऊँ आप लोगों को, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है कि आज मतलब मैंने देखी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी डली हैं, तो क्यों ना इन्हीं को यूज़ करके और एक अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ जो बर्गर पाव भाजी है मेरे, मतलब पाव जो है ना उसी को मैं बर्गर टाइप में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मोटी वाली जो ब्रेड आती हैं, डबल रोटी बोलते हैं हम लोग, गोल वाली, वो नहीं थी, कम ही थी। तो इसलिए ना पाव रखे थे, वो मैं मतलब उसी का बना रही। तो इसमें मैंने पता है क्या क्या डाला है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जीरा, और फिर उसके बाद मैंने प्याज भूना। प्याज भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है लौकी। आप लोग बड़े अचंभा होंगे सुन के, लेकिन सच में टेस्ट इतना मज़े का आया था। इतना लुका छुपा कर मैंने इन लोगों को लौकी वगैरह और चीज़ें डालकर खिलाया,
और खा लिए इन लोगों ने, पूछे तक नहीं कि ये क्या है। कार्तिक तो इतने मज़े से खाया, सच में मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा अब तो मैं ऐसे ही करूँगी, कोई चीज़ खिलानी है ना तो लुका छुपा के ही खिलानी पड़ेगी। तो मैंने ना लौकी किस के, कम से कम 1 पाव लौकी करीब मैंने किस के कद्दूकस करके, जैसे कि हम वो बनाते हैं कोफ्ते, वैसे ही मैंने किस के और इसमें भून लिया। प्याज डालने के बाद उसी को डाला था। फिर उसको भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा डाला है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद थोड़े थोड़े से मसाले डाले। और जो मेरा मिक्स मसाला आजकल मुझे इतना पसंद आ रहा है कि मैं इस शनिवार को भी मिक्स मसाला बनवा कर लाई हूँ। तो मतलब वो 10 रुपये में ना काफ़ी सारा दे देते हैं। अभी मैंने भरा नहीं है, जिस दिन मैं भरूँगी ना तो आप लोगों को दिखा दूँगी कैसा वाला है। तो वैसे वही मैंने डाला था और कुछ भी मसाला नहीं डाला, थोड़ा सा हाँ चाट मसाला और डाला था बस। तो इतनी ही चीज़ें मैंने डाली। और यहाँ पर बस मैं वही पाव जो है ना वो कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पाव थे। तो फिर मैंने सोचा इन्हीं को मैं बना लेती हूँ बर्गर टाइप में। स्टफिंग बन गई थी तो उनकी टिक्की जैसी बनाकर और इसमें बना लूँगी। साथ के साथ मैंने यहाँ पर देखिए सब्जियाँ भी धुल कर रख दी थी मॉर्निंग में। जो जो चीज़ें लाई थी बता रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, सिर्फ टमाटर और खीरा, अदरक, ये सब चीज़ें लेकर आई थी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सैलेड में टमाटर बस कट किया है। प्याज मैं नहीं डाल रही, प्याज इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि जब मैंने इसमें तड़का लगाया था ना तो प्याज मैंने काफ़ी सारा डाला था। वैसे अगर आपको ज़्यादा पसंद है ना तो आप इसमें एक जो स्लाइस जैसे टमाटर की रख रही हूँ, इस तरीके से आप प्याज की भी रख सकते हो। तो मैंने सोचा ऐसे ही बना लेती हूँ, वैसे भी सैलेड अच्छा ही लगता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है। और देखिए मैंने एक टमाटर और थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग भर के इस तरीके से तैयार कर लिया है। और सॉस में मैंने जो चिली सॉस था मेरे पास बस वही मैंने लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई सॉस नहीं है। थोड़ा सा चिली सॉस बस रखा था तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है। और इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको सेक दूंगी। तेल लगा कर सेक रही हूँ मैं आज, नहीं तो मैं हमेशा बर्गर ना थोड़ा सा घी में ही सेकती हूँ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं देखिए तेल से सेक दे रही हूँ। तो कार्तिक यहाँ खड़ा था और कह रहा था मम्मी मुझे वो डबल रोटी वाला चाहिए। तो वो भी मतलब है ना ये दे दूँगी मैं उसको। और अभी इतनी जल्दी जल्दी इसलिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि कार्तिक को जाना है ट्यूशन 11 बजे। आज संडे है क्योंकि इसीलिए जाना है, कल उसका एग्ज़ाम है। तो ट्यूशन वाली दीदी ने आज उसको सुबह मॉर्निंग में बुलाया है। तो मैंने कहा नाश्ता करके जाना, तो इसलिए मैंने 4 बर्गर उसको दे दिए हैं। और यहाँ पर ये वाले भी मैंने सेक लिए हैं। और अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बताती हूँ कार्तिक का रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अभी वीडियो आगे है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको, हम तो नाम ही भूल गए थे। बड़ा पाव कैसा बना आज का? कुछ अलग लग रहा। पत्ता गोभी डली, मतलब पता चला ही गया तेरे को, सब्जी ढूंढ ही लिया तूने ना। पत्ता गोभी तो अच्छी लगती है। तो अच्छी लगी ना। मैंने सोची कार्तिक को आज पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलने दूंगी मैं कि मैं काका डालने वाली हूँ। देखो निकाल दिया ना टमाटर। खाओगे ना उसको? नहीं खाएगा? टेस्टी बना ना वो कल वाले से, कल का ज़्यादा सही था, आज का थोड़ा डिफरेंट है ना। तो देखा आप लोगों ने, मतलब मुझे इसका नाम नहीं पता था बोलते क्या है, तो उसने कार्तिक ने नाम दे दिया कि इसको बड़ा पाव बोलते हैं। तो चलो उसी के जो मतलब नाम है ना उसी का नामकरण कर देते हैं, बड़ा पाव। और सब्जियों में उसने आखिर पहचान ही लिया कि क्या क्या डला है।
चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।